जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 2023 विज्ञान का एक प्यारा सा क्वेश्चन। इसके पहले सारा एमसीक्यू हम करा दिए थे, ठीक है। आज हम इसमें देखने वाले हैं एक प्यारा सा यानी खंड क का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में बताया जाएगा, जितना भी आपका क्वेश्चन है सबको एकदम डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। क्या लिखा है? उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच में रखें एक प्रतिबिंब। एक हमारे पास बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने वाला नामांकित आरेख यानी खींचना हमें, ठीक है। और उससे बने हुए प्रतिबिंब का हमें गुण भी बताना है और भी बताना है क्या वाहनों में जो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जो पीछे शीशा देखने के लिए उसकी वरीयता क्यों दी जाती है। कहने का मतलब क्या कह रखा, एक हमें उत्तल दर्पण लेना है, उस दर्पण में ये तुम्हारे पास ध्रुव और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका किरण आरेख खींचना है, ठीक। फिर हमसे पूछा जो वाहन होती मतलब जो हमारे पास फोर व्हीलर होती है, ट्रक हो गया, टेम्पू हो गया, उसको जो बगल वाला शीशा होता है पीछे के देखने के लिए क्यों उसकी वरीयता दी जाती है। ये पूरा कितने नंबर का भाई? 4 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में देखते हैं। आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसे हम कैसे कैसे क्या करना है ये सब कुछ हम एकदम डिटेल में आपको बता दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से वो क्वेश्चन जो लिखे हैं उसी को आप देखिए। प्लीज आपसे अनुरोध है आप एग्जाम में क्वेश्चन ना लिखें। ये तो हम तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको ऐसे प्रश्न लिखना, उत्तर लिखना है। यहाँ पर 21 नंबर, तो 21 नंबर फिर उसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आपको उत्तल दर्पण बनाते हैं। देखिए आपसे अनुरोध है, आप यदि एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो एकदम से आप ऐसे नहीं हाथ से खींच दिए उत्तल दर्पण, ऐसा प्लीज मत करिएगा। चाहे आप लंगड़ा प्रकार लेकर जाइएगा, चाहे आपके पास चुल्ला वगैरह होगा, तो दिस इज माई लंगड़ा प्रकार। इससे हम क्या बनाते हैं, देखिए, क्योंकि हम इंडियन है, देसी जुगाड़ लगा देते हैं, अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो ये मगर आप किसी भी तरह से करके जाइएगा, उससे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। आप एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा और वहां पर, ठीक है। देखिए हमारा पास क्या बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, जो करछुल होता है, करछुल का ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसे हम लेप लगा देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। ये उत्तल दर्पण बन गया। अब ये देखिए, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ध्रुव कहा है, ध्रुव और अनंत के बीच, इधर हमारे पास अनंत कहीं पर है, हमने मान लिया। इस ध्रुव और अनंत के बीच कोई एक वस्तु रखी गई है, कोई एक वस्तु रखी गई है। देखिए जब ये दर्पण खींचा जाता है तो उसका यहाँ एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, और इसको यहाँ पर कहीं हम एक पॉइंट मान लेते हैं पी, यानी इसे हम फोकस बोलते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको रिप्रेजेंट कर देना। उसके बाद आपको क्या कर देना है कि स्केल लेना, ठीक है। देखिए आप वैसे नहीं कि क्या जैसे खींच दें, ऐसा प्लीज मत खींचिएगा, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, कोई भी लाइन यदि सीधे जाती है, क्या होती है, देखो दर्पण से सीधे जाती है तो क्या कर, दर्पण से यदि सीधे जाती है, देखो एक लाइन ये गई तो क्या करेगी, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो यहां से क्या कर देना, आपको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, यस आर नो, यस सर, ठीक। अब ये कहीं आगे की तरफ जा रही, मतलब यहां से आई है तो इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि इधर क्या करिए, लेप लगाया हुआ था। इधर से जाएगी तो यहां से टक्कर मार के वापस चली जाएगी, सही है कि नहीं। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वक्रता केंद्र से भी खींच सकते हैं या पोल से भी खींच सकते हैं। हम वक्रता केंद्र से खींचते हैं, ठीक है। देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कर देती है, जिस एंगल पे जाती उसी एंगल पे वापस चली जाती, तो जिस एंगल पे गई और उसी एंगल पे वापस चली आई है, ठीक। तो ये मिला, जहां पर ये मिला हुआ वहां पर एक ऐसे छोटा सा लाइन खींच देंगे, मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके पीछे यहां पर बना। कंडीशन हो गई कि नहीं। अब देखिए ये भी नहीं आपको बनाने आता तो एक चीज हम और आपको बता देते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए ठीक है, रुक जाइए, 1 मिनट पॉज कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक, तो इसका हम प्रतिबिंब बना दिए। तो एक्चुअल में देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना है ना। तो सबसे पहली रेखा आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरी वाले में हम यहीं से ले जाकर दिखाते हैं, तब आपकी जो ये स्थिति वगैरह सब बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये हमने डायग्राम खींच दिया, ठीक है। डायग्राम खींचने के बाद आपको एक रेखा सीधे ले जाती है, वो कहाँ से आनी चाहिए, फोकस से आती हुई प्रतीत होनी चाहिए, क्योंकि इधर लेप लगाया गया है, ठीक है। ये देखिए इधर से ये तुम्हारे पास डॉट डॉट करके दिखाना आप, ठीक है। देखिए यहां से आई और यहीं से टक्कर मार के इससे क्या हो गई, वापस चले गए, यस आर नो। हमने क्या वक्रता केंद्र पर लाया है ना, वक्रता केंद्र पर नहीं लाने का मन कर रहा तो देखिए क्या कर देती, जो भी लाइन देखो क्या कर देती है, इस पे तुम पी पे गिरा दो। देखो पी पे जब गिराएंगे तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को हम क्या बोलते हैं, जापतित किरण।
यानी परावर्तित किरण सी। ठीक है, आने वाली याद रखना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो यहां से क्या कर देना, आपको इधर कर देना, सही है कि नहीं, मगर इसे अब क्या कर देना, डॉट 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 में इधर दिखा देना, देखो वहीं पर दोबारा मिला कि नहीं। अब चाहे जैसे करेंगे, देखो इधर से गई और इधर से टक्कर मार के इधर वापस चली आई है, या अंदर से क्या कर सकते हैं आप, लेप लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये आप यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी कर सकते, जो आपको सुविधा लगे वो चाहे जैसे खींचिए, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे वहां पर आपको लगा देना। ठीक, अब ये हमने क्या कर दिया, एक प्रतिबिंब खींच दिया। अब हमसे कहा था इसको किरण आरेख खींच दिया, अब इसकी हमें गुण बताना, क्या गुण बताना। देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज गुण में क्या लिखना, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, जो भी प्रतिबिंब बना कहां बना उसकी स्थिति बताना, और उसका क्या बताना, आकार बताना, उसकी प्रकृति बताना। तो हमने ये पहले खींच लिया। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी है, यानी P और F के बीच में, P और F के बीच में। तो लिखेंगे P तथा F के बीच में, और दर्पण के पीछे, इधर बनेगा तो आगे, दर्पण के पीछे बना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी है, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनी है। कंडीशन ये होगा। फिर क्या बताएंगे, प्रतिबिंब का आकार बताना, कितना, प्रतिबिंब का आकार बना। बताओ वस्तु इतना बड़ा था, हम मेजर करके दिखा देते हैं, ठीक है, मेजर करके दिखा देते हैं। ये वस्तु लगभग लगभग कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का है। अब देखिए ये वस्तु से क्या बना, लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम ही बना। तो ये क्या लिखा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना। ठीक, अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताना, यानी सीधा बना कि उल्टा बना कि आभासी बना, ये सारी चीजें। देखिए ये पेन ऐसे सीधी थी, ये जाके ऐसी चीज बन गई। यदि ये जो लाइन खींची गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य ध्रुव बोलते हैं। इसके यदि नीचे बनेगा तो क्या बनेगा, आभास। देखिए यदि इधर सीधा बना, देखो इधर से जाके देखो ये सीधा बना, यदि इसके ऐसे करके बनेगा ऐसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मगर ये वस्तु ऐसे जाके सीधा बना, तो ये वस्तु क्या बना, देखो यानी प्रकृति में क्या बताएंगे, सीधा बता देंगे। पहली कंडीशन, ये जो वस्तु के यानी दर्पण के जो पीछे जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता, आभासी बनता। तो हमने 3 चीज बताना, यानी प्रकृति की स्थिति, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति बताना, P तथा F के बीच यानी दर्पण के पीछे। यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है आभासी तथा सीधा होती। तो यही आपको बता देना, काम खत्म हो जाए। फिर हमसे पूछा है ये गाड़ियों में क्यों यूज की जाती है। अब बताइए यहाँ पर गाड़ियों में क्यों यूज की, प्रतिबिंब देखते रहना। देखिए बताओ, इतना बड़ा ट्रक है और पीछे जो हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी उसके शीशे में क्या कर देता, आराम से ये ट्रक दिख जाए, इसीलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये सीधा बनाता, प्रतिबिंब को हमेशा हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता। ये पहली कंडीशन हम कि इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा दिखाई देता। बताओ वस्तु इतनी बड़ी है और यानी प्रतिबिंब क्या हो गया, इतना छोटा बन गया कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जितना बताओ जो शीशा होता है गाड़ी का छोटा सा होता है, उतना बड़ा ट्रक होता है, पीछे से हम क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर ये था। तो आपने देखा क्या होगा, ये 4 नंबर का टोटल हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।